लगेगा, आपको चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं होगा, क्योंकि पेट की व्यवस्था जितनी नॉर्मल रहेगी उतना मन भजन में लगता है, उतनी भक्ति में लगता है। अब बाहर का अटरम सटरम खाने वालों के रोग बढ़ते हैं और शुद्धिकरण नहीं रहता ना उसमें। मैं आ रहा था बड़भा से और रास्ते में भेरू घाट के ऊपर एक ढाबा है और वहां पर एक जना वो समोसे कचौरी उतार रहा था, हलवाई राधे। एक बार मैं जब बड़भा से आ रहा था तो मैंने देखा कि वो भैरू घाट के ऊपर वो समोसे कचौरी उतार रहा था, वो कढ़ाई तेल, उसको इंतजार कर रहा था कि तेल गर्म हो जाए, तेल गर्म हो जाए। और गर्मी का समय था, वैशाख का समय। अब जो बनाने वाला था उसको तो भयंकर पसीना भी आ रहा था, बनियान भी उसकी गीली हो गई, तो उसने तो बनियान भी उतार दी। अब उसको पसीना आ रहा था तो वो उसने देखा तेल बहुत देर हो गई, गर्म ही हुआ। अब उसको चेक कैसे करूं कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो उसने माथे के पसीने को यूं निकाला और यूं डाला तुमने छन, और फिर उसने डाले उसमें समोसे और सब उसको सारे घर के माता जो धर्म पत्नी है, माँ है, जो शुद्ध रोटी पराठे और जो बनाए उसको पाओ, शुद्ध अन्न खाओ। अजामिल ने गंदे खाने से जीवन बिगड़ गया। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अब क्या हुआ, अजामिल गया चोरी करने, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अजामिल गया चोरी करने और अजामिल की पत्नी घर में थी। वो क्या करती, तो गांव की माता बहनें जो होती थी ना, वो गांव की माता बहनें, हाँ, वो गांव की माता बहनें भगवान के भजन कीर्तन में जाती, सत्संग में जाती। तो वो अजामिल की पत्नी नाचने वाली, उसने गांव की माता बहनों को देखा कि झुंड के झुंड बना के कहीं जा रही है। तो अजामिल की पत्नी ने पूछा उनसे कि तुम सब कहाँ जाती हो झुंड के झुंड बना के? बोला हम कथा में जाती है, हम 11 के भजन करती है, हम सोमवार के भजन करती है, हम पूजन में जाती है, हम यज्ञ कर्म होते तो उसमें भी जाती है। अच्छा, तो देखो मैं भी फुर्सत में रहती हूँ, मेरे पति चले जाते हैं काम पे, मैं घर में अकेली कुछ भी काम नहीं रहता, तो मेरे को भी तुम साथ में रख लिया करो ना। वो नाचने वाली कह रही गांव की सत्संगी माता बहनों को। तो गांव की सत्संगी माता बहनें कह रही ठीक है। अब वो कहीं भी जाए, अजामिल की पत्नी को आवाज लगा ले दासी को, चलो चलो, वो ले जाए उसको भी। अब वो नाचने वाली कथा भागवत सत्संग भजन कीर्तन में वो ज्ञानी बन गई, सत्संगी बन गई। और अजामिल उसके संपर्क में आके दूषित हो गया। चोरी करना, शराब पीना, मांस, 1000 पाप करता था रोज अजामिल। कितने पाप करता था? 1000। 1000 पाप क्या करता था? 1000 पाप अजामिल ये करता था। पहला पाप चोरी करना, दूसरा पाप शराब पीना, तीसरा पाप झूठ बोलना, पांचवा पाप मांस खाना। 1000 कहे हैं मैंने। कितने कहे? 1000। और गिने अभी कितने आपने? 5 गिने। पूरे 1000 गिनवाऊंगा आपको, और एक एक करके गिनना 1000 पूरे। चाहे आज शाम को 7 बजे आरती करेंगे, लेकिन कथा पूरी होगी आज, ठीक है? बोलो भागवत भगवान की जय हो। समय पे बिल्कुल रहेगा, आनंद की बात। तो कितने पाप? 1000। अब सुनिएगा, 5 तो गिना दी मैंने आपको, और 995 पाप क्या करता था, विचार करो। वो अजामिल जो 995 पाप करता था, जिन माता पिता को घर से बाहर निकाला था, वो माता पिता को जो घर से बाहर निकाला, वो माता पिता अजामिल के नाम से रोते थे, और अजामिल के नाम से माता पिता रोते थे। एक एक आंसू जो धरती के ऊपर गिरता था, वो एक एक आंसू पाप बन के और अजामिल के रजिस्टर में लिखाता था। वो माता पिता रोते थे, कलपते थे अजामिल के नाम से कि हमने कैसे दुष्ट पुत्र को जन्म दिया, जिसने हमारे ही मकान से हमको ही बाहर निकाल दिया। वो माता पिता रोते थे। अगर माता पिता बेटे और बहू के कारण दुखी हो रहे, रो रहे, माता पिता अगर बेटे बहू के कारण दुखी हो रहे, तो बेटे बहू को पाप भोगना पड़ेगा सब, ये कथा कह रही है। लेकिन बेटे बहू ने माता पिता को कुछ नहीं कहा, उनको कोई पुरानी बात याद आ गई और वो दुखी हो रहे, रो रहे, तो फिर वो पाप फिर बेटे बहू को नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि बेटे बहू ने कुछ नहीं कहा, उनको कोई पुरानी बात याद आ गई और उस पर दुखी हो रहे हैं कि हम ऐसे थे पहले, ऐसा ये वैसा हुआ पहले, तो वो बातों को लेकर भी उनको बेटे बहू को नहीं लगा। हाँ, लेकिन बहू ने कुछ किया, बेटे ने कुछ कह दिया, और जिसके कारण से उनका मन दुखी द्रवित हो गया और वो दुखी हो रहे हैं, तो फिर वो पाप बेटे बहू। ये भागवत व्यासपीठ ये सत्य कह रहे हैं साहब हम, ये भागवत में, पुराणों में, ग्रंथों में और महापुरुषों ने यही कहा है साहब कि बेटे और बहू के कारण माता पिता दुखी हो रहे हैं, उनको भोगना पड़ेगा।
एक घर में एक बहू पोछा लगा रही थी, एक घर में बहू पोछा लगा रही थी और एक पिताजी जूते पहने हुए थे और नौकरी करके और वो आ गए, बैंक के मैनेजर थे और वो नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं। नर्मदा की परिक्रमा पूरे 3600 किलोमीटर ओंकारेश्वर से उठाकर और पूरे अमरकंटक और अमरकंटक से पूरा राउंड लेते हुए नेमावर होते हुए और समुद्र के वहां से वापिस और शुल पानी की झाड़ियों से होते हुए और बढ़वा उखलेश्वर होते हुए और पूरा परिक्रमा मार्ग से वापिस अमरकंटक से जाकर वापिस ओंकारेश्वर से जहां परिक्रमा उठी वहां पूर्ण कर रहे हैं 3600 किलोमीटर की पैदल। तो वो भैया ने ये कहानी बताई जो मैं आपको बता रहा हूं। हमने कहा तुमने परिक्रमा क्यों उठाई, तुमने ये कारण बताया कि गुरुजी एक बार बहू पोछा लगा रही थी और बहू पोछा लगा रही थी और मैं नौकरी करके आया, मैं बैंक में नौकरी करता था और बैंक में नौकरी करके आया और पैर में जूते पहन रखे थे और मेरे से गलती हो गई कि मेरे को ये ध्यान नहीं रहा और वो पोछा लगा रही और मैंने वो कीचड़ के जूते और वो जहां पोछा लगा रही थी वहां रख के मैं अंदर चला गया। अब जैसे ही अंदर गया तो वो बहू ने जोर से कहा, पिताजी आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं पोछा लगा रही हूं और आपके पैर के जूतों से ये घर गंदा हो रहा है। ओह, जब बहू ने ये शब्द कहे बस उसी समय मैंने सोचा कि अब यहां नहीं रहना, अब भगवान का भजन करना चाहिए। ये घर वाले ज्ञान करा रहे कि अब घर में आसक्ति नहीं रखना, भजन करना चाहिए। मेरे ही पैसों से मेरा ही मकान बनाया और मेरे ही जूतों से मेरा ही घर गंदा होने लगे तो फिर घर में रहने से कोई मतलब नहीं। नर्मदे। हाँ गुरुजी, अगर वो बहू चाहती तो ये लहजे में कह देती, पिताजी आपके जूते बाहर खोल दीजिए ना पिताजी, मैं पोछा लगा रही हूँ पिताजी, आपके पैर के जूतों में कीचड़ लगाए पिताजी, घर गंदा हो जाएगा। ये शब्द बोलती बहुत अच्छा लगता है, और वो तो कठोर वाणी में कहा उन्होंने और कठोर शब्द कहे बस उस समय से मेरा मन हो गया। तो अजामिल के माता पिता रो रहे हैं क्योंकि अजामिल ने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया। 1000 पाप अजामिल के रजिस्टर में नित्य लिखा रहे हैं। उसी समय अब क्या हुआ, अजामिल गया चोरी करने और अयोध्या से वृंदावन कुछ साधु संत ब्राह्मण लोग जा रहे हैं। तो जैसे अजामिल का गांव आया, अब वो परिक्रमा लगा रहे, अयोध्या से वृंदावन साधु संत जा रहे, सुनिएगा ध्यान से। अब अजामिल के गांव में से साधु संत निकल रहे हैं तो जो मुख्य द्वार के ऊपर कुछ लोग बैठे थे उनसे कहा, भैया आपके गांव में कोई सदाव्रत देने वाला है, कोई आटा दाल हमको सूखा दे दे, हम हमारे हाथ से बनाकर पालेंगे। अयोध्या से आए, वृंदावन जा रहे और सूर्य अस्त हो गया, अब यही गांव में रुक जाएंगे, अब अंधेरे में चल नहीं पाएंगे, सुबह से निकल जाएंगे। तो वो पत्ते खेलने वाले जो 2-4 जने बैठे थे गांव के मुख्य द्वार पर, वो क्या अच्छी बात करेंगे? उनने कहा कि साधु संतों को अजामिल के घर पहुंचा दो, वो अजामिल इनको अच्छी दक्षिणा भी देगा और अच्छा भोजन का सामान भी दे देगा। अब वो बेचारे भोले भाले ब्राह्मण उस दुष्ट के घर पहुंच गए। अब अजामिल के घर गए तो उसके घर पे कोई नेम प्लेट तो डली नहीं थी कि पापी का घर है। कथा कह रही है कि जो शराब पीने वाले शराब नहीं छोड़ सकते, मांस खाने वाले मांस नहीं छोड़ सकते, जो गंदे काम, खोटे काम, उल्टे काम करने वाले अपने कर्मों को नहीं सुधार सकते। कई कथाएं सुनने के बाद भी उनके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। मत परिवर्तन करो, पर कम से कम उन लोगों ने अपने मकान के ऊपर एक नेम प्लेट डाल लेना चाहिए ताकि परिक्रमा वासियों को, चंदा मांगने वालों को, ब्राह्मणों को, भिक्षावृत्ति करने वालों को पता चल जाए कि यार ये पापी का घर है, तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो उसने एक नेम प्लेट डाल लेना चाहिए। और क्या लिखना चाहिए उस नाम, उस भवन के ऊपर लिखना चाहिए निशाचर भवन, ताकि परिक्रमा वासियों को, भक्तों को पता चल जाए, अरे भैया ये निशाचर को घर पर आकर चलो यार। अब वो अजामिल के घर पहुंच गए। साधु संत ब्राह्मण परिक्रमा जो वृंदावन की ओर जा रहे थे, और जैसे ही गए आवाज लगाई, अजामिल भैया बाहर आओ। अब अजामिल तो है नहीं, वो नाचने वाली है। अब वो जैसे ही नाचने वाली बाहर आई, ब्राह्मणों को देखा, प्रणाम किया, प्रणाम स्वीकारो महाराज। अरे वाह बेटी, तुम्हारे अंदर तो संस्कार, बड़े ज्ञान है, प्रणाम कर रही हो। हाँ गुरुजी, मैंने कथा भागवत में, सत्संग में, भजन कीर्तन में मैं गांव की माता बहनों के साथ जाती हूँ तो मैंने सुना है कि संतों को, ब्राह्मणों को, बड़े लोगों को प्रणाम करना चाहिए। अरे वाह, क्या चाहिए महाराज जी आपको?
बोला हम अयोध्या से आए, वृंदावन जा रहे हैं और सूर्य अस्त हो गया और गांव वालों ने आपके घर पहुंचाया कि आप सदाव्रत देते हैं, आटा दाल सामग्री देते हैं, तो हम यहाँ भोजन बनाएंगे। अच्छा महाराज जी, आपको गांव वालों ने आपके साथ में मजाक की है, हम किसी प्रकार का सदाव्रत नहीं देते, लेकिन आप मेरे घर पर आए तो मैं आपको खाली नहीं जाने दूंगी, मैं आपको सारी सामग्री भोजन की प्रदान करूंगी। हाँ, पर मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मेरे पति जो है वो ब्राह्मण है, पर ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं करते, वो चोरी करते हैं, शराब पीते हैं, खोटे काम करते हैं। ब्राह्मण जरूर है पर वो ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं है। और मैं जो हूं उनकी पत्नी, मैं हूं नाचने वाली, मैं हूं गड़ी का वेश्या। अब वो चोरी की कमाई का धन का अन्न है हमारे घर, तो उस चोरी की कमाई के धन के अन्न को आप खा लेंगे, आप ले लोगे? तो साधु संत ब्राह्मण विचार करें, और पापी के घर का अन्न खाएंगे तो हमारी पूजा पाठ नष्ट हो जाएगी, हमारी गायत्री समाप्त हो जाएगी, अब क्या करें क्या करें? तो ब्राह्मण साधु संत विचार कर रहे हैं कि चलो चलो आगे चलो। तो एक ने कहा कि गांव में अगर कोई धर्मात्मा होता तो अजामिल के घर क्यों पहुंचाते? अगर कोई धर्मात्मा होता तो गांव वाले फिर अजामिल के घर में क्यों पहुंचाते? मतलब गांव में कोई दूसरा है नहीं देने वाला। तो एक काम करो, सुधरे हुए को तो हर व्यक्ति सुधार सकता है, सुनिएगा, सुधरे हुए व्यक्ति को तो हर व्यक्ति सुधार सकता है, जो बिगड़े हुए को सुधार दे वही सच्चा साधु और सच्चा ब्राह्मण है। तो आज अजामिल के घर का अन्न खाएंगे और अजामिल की बुद्धि को शुद्ध करेंगे, चाहे उसके लिए हमको भजन तपस्या ज्यादा करना पड़े। तो साधु संतों ने उस नाचने वाली से कहा कि बेटी तुम तो सूखी सामग्री यहाँ आंगन में दे दो, हम बैठकर बना लेंगे, चाहे हमको ज्यादा भजन करना पड़े। ठीक है। अब वो सारी सूखी सामग्री, आटा दाल और सारी सामग्री दे दी। साधु संतों ने अपने हाथ से टिक्कड़ बनाए और दाल टिक्कड़ बनाकर और भोजन का कार्य प्रारंभ कर दिया। इतने में तो वो अजामिल चोरी करके आ गया, और जैसे आया अजामिल चोरी करके तो देखा अपने आंगन में इतने सारे साधु संत ब्राह्मण बैठे, प्रणाम किया और भीतर गया। सुनिएगा, अगर कोई पति देवता सुबह से शाम से बाहर गया है घर के, और वो पति देवता बाहर गए और शाम को जब घर में लौट कर आए, तो चाहे जितने वीवीआईपी मेहमान क्यों नहीं आए हो, बैठे हो आंगन में घर में, पर उनको उनके पास नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा वो? बोलो। जो सुबह से शाम तक भैया गए और घर में आएंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? भीतर जाएंगे, और भीतर जाएंगे और धर्म पत्नी के चेहरे को देखेंगे, और धर्म पत्नी के चेहरे को देखेंगे। अगर वो चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ जाओ कि घर में सब सुख शांति है। और जहां धर्म पत्नी के चेहरे पर 12 बजी है, बस तो उनको सब पता चल जाएगा कि दिन भर में क्या हुआ है। जाओ। तो ये कथा में ध्यान देने वाली बात है माता बहनों, कि जब भी पति देवता सुबह से शाम से घर से बाहर है और जैसे ही घर में आए तो उन्होंने क्या करना चाहिए? पति देवता जैसे आए तो चाहे घर में कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको अच्छा नहीं लगा हो, पर चेहरे पर प्रसन्नता रखें। हाँ, हर हाल में प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहना भी भगवान की भक्ति है। हाँ, तो खुश रहना चाहिए। जो भी हमको मिला है, प्राप्त है, उसको पर्याप्त समझना चाहिए। जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मानना चाहिए। तो अजामिल जैसे ही उस नाचने वाली के पास गए, उस नाचने वाली ने कहा, अरे अरे आप अंदर क्यों आ गए? अरे साधु संत, अरे कौन है, कहाँ से आए? अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे, सूर्य अस्त हो गया और इनको गांव वालों से पूछा तो हमारे घर पहुंचा दिया। तो तुमने बताया तुम कौन हो? मैं कौन हूं? हाँ मैंने सब बता दिया। तो इन्होंने कहा कि 10 माला चाहे ज्यादा फेरेंगे पर हम भोजन तो तुम्हारे घर का ही करेंगे, तो जाओ इनके बीच में जाकर बैठो। तो वो अजामिल आया और साधु संतों के बीच में बैठ गया। अब जैसे ही बैठा, हो और साधु संतों ने भोजन तैयार किया, अजामिल को भोजन की थाली लगाई। अजामिल ने पहला ग्रास लिया और ग्रहण करते से ही साधु संत ब्राह्मणों के हाथ का निर्माण वाला प्रसाद भीतर गया। आंखों से अश्रु गिरने लगे, अजामिल रोने लगा। अजामिल से साधु संतों ने पूछा, भैया अजामिल क्यों रो रहे हो भैया, क्या हो गया? बोला, गुरुजी आपके भोजन में इतना स्वाद आ रहा है कि जो मेरी माँ थी ना वो भी ऐसे ही भोजन बनाती थी। हाँ, मेरी माँ भी ऐसे ही भोजन बनाती थी। हाँ, तो कहाँ है तुम्हारी माँ? बोले, गुरुजी ये जो घर में नाचने वाली देख रहे हो ना, इसके चक्कर में आकर मैंने अपनी माँ को, अपने पिता को, ज्ञाता पत्नी को बाहर निकाल दिया। इस नाचने वाली गणिका के चक्कर में आ गया और मैंने परिवार को बिगाड़ दिया, छितर बितर कर दिया। मैंने बहुत अपराधी हूँ, मैं बहुत पापी हूँ।
क्योंकि आपके भोजन के स्वाद में वो माँ के हाथ के भोजन का स्वाद आ रहा था। क्योंकि माँ जब भोजन बनाती है ना तो माँ उसमें लाड़ डाल देती है। क्या डाल देती है? लाड़। और बड़े लाड़ से बनाती है। मेरा बेटा खाएगा, मेरा गुड्डू खाएगा, खूब उसमें प्रेम भाव से और खूब अच्छे से विधि विधान से भोजन बनाती है। हाँ, वो माँ। हाँ। और पत्नी क्या है? पत्नी को तो रोज ही भोजन बनाना है। तो पत्नी को तो रोज ही भोजन बनाना, उसमें कहाँ तक वो भाव डाले, न प्रेम डाले, न लाल डाले, न कहाँ उसमें व्यवस्था ज्यादा लगाए कि उसको तो रोज ही भोजन बनाना। उन्हें तो बनाया बना फट 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 भार भार। अब वो माँ कभी कभी बनाती है तो फिर वो बड़े भाव से। तो माँ की शुरुआत कैसे हुई? गौ माता के बछड़े से। जब गौ माता अपने पुत्र को जन्म देती है, पुत्री को, तो वो बछड़ा क्या कहता है? माँ। गौ माता के बछड़े से माँ शब्द निकला है ऐसा। इसीलिए भगवान कृष्ण को माखन प्रिय है, क्योंकि माखन की शुरुआत माँ शब्द से, माखन। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कह रहे हैं कि अजामिल को माँ की याद आ रही साहब। हाँ, क्योंकि माँ एक ऐसी पात्र है जो बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है साहब। बड़े ध्यान से सुनिएगा, माँ बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। एक भैया काम पर गए थे और माँ इंतजार कर रही दरवाजे पे कि मेरा बेटा आया नहीं। जैसे ही वो माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही बेटा आया तो माँ ने कहा, क्यों बेटा? हाँ माँ, तूने रोटी खाई बेटा? तो वो बेटे ने कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं माँ, मैंने रोटी नहीं खाई। माँ ने किसका पूछा? बोलो। माँ ने किसका पूछा? रोटी का पूछा कि तूने रोटी खाई नहीं खाई? तो सुबह से गया है, माँ रोटी का पूछ रही। कहा नहीं खाई माँ। जा बेटा अंदर भोजन। अंदर गए तो कुर्सी के ऊपर पिताजी बैठे मिले। तो कुर्सी पर पिताजी बैठे मिले। पिताजी ने कहा, बेटा राम। हाँ पिताजी, हमने जो तुमको काम बताया था, जो काम से भेजा था, वो काम करके आ गए? हाँ पिताजी, वो काम करके आ गया। पिताजी ने काम का पूछा, माँ ने रोटी का पूछा। देख लो। अब वो अंदर गया भैया तो धर्मपत्नी रसोई घर में भोजन बना रही थी। और धर्मपत्नी रसोई घर में भोजन बना रही थी। वो पति देवता जैसे ही पहुंचे तो पति देवता से पत्नी ने कहा, क्यों जी आप गए थे, आ गए? हाँ भाग्यवान, आ गया। अच्छा ये बताओ कि तुम गए थे तो कितने पैसे कमा के लाए? पत्नी ने पैसे का पूछा, पिताजी ने काम का पूछा और माँ ने रोटी का पूछा। उस माँ को रोटी खिलाने से क्या मिल जाएगा? लेकिन देखो किसका प्रेम है। तो जिन भैयाओं के जीवन में माँ की कृपा हो, जिनकी माँ जिंदा हो, वो भैयाओं ने क्या करना चाहिए कि अपनी माँ के हाथ से 1 महीने में 1 बार कोई भी भोजन की वस्तु बना लेना चाहिए। अगर माँ जिंदा है और माँ से हाथ पैर अच्छे काम कर रहे हैं तो भोजन में थोड़ा सा कि माँ तेरे हाथ से कढ़ी अच्छी लगती है, माँ तेरे हाथ से ये दाल की सब्जी अच्छी लगती है, माँ तेरे हाथ से ये अच्छा लगता है बना दे, ये सीरा प्रसाद ये अच्छा लगता है ये तो बना दे। माँ के हाथ से भोजन साल, महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में 1 बार उनके हाथ से करना चाहिए। एक गांव है हमारे उधर, वहां कथा करने में पहली बार गया, फिर उसके बाद 3 महीने बाद और गया। तो पहले दिन की कथा हुई तो एक माता जी मेरे पास आई, महाराज जी, गुरु जी, तुम्हारा पाय लागू। मैंने कहा क्या हो गया माता जी? तब हमारा घर चलो। मैंने कहा चलो। और वो माता जी के साथ घर गए और माता जी बोली हमसे, बोले गुरु जी ये मेरे छोरे ने पता नहीं कैसी कथा सुन ली, पिछली बार आप आए थे ना, ऐसी कथा सुन ली कि मेरे को चूल्हा फुकवा फुकवा के अंधी कर दिया इसने। तो मैंने कहा हुआ क्या? बोला आपने कथा में कहा था ना कि माँ के हाथ से भोजन करना चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा था 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में 1 बार कोई भी अच्छी वस्तु बना लेना चाहिए। और महाराज जी इनने तो ऐसी उल्टी कथा सुन ली कि इसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि माँ के हाथ से भोजन करना चाहिए। तो ये बेटे बहुत तो झूले पे झूले, हिंदे पे झूलते रहे और मैं सुबह शाम चूल्हा फूकू फू। मैंने महाराज जी ने कहा कि माँ के हाथ से खाना चाहिए। अरे मैंने कहा भैया कथा को सीधी सीधी सुनो। वो माता जी बेचारी बोला गुरुजी मैं अंधी हो गई इनके, तुम क्या पता क्या ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा मैंने तो कहा था कि 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में माँ के हाथ से भोजन करना चाहिए। हाँ, बाकी ज्यादा माँ को परेशान नहीं करना। हाँ। तो सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, साधु संत ब्राह्मणों ने कहा अजामिल से कि अजामिल भैया हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है, तुम्हारे घर का अन्न खाया है ना,
तो हम जिसके घर का अन्न खाते हैं ना, उसको आशीर्वाद देकर जाते हैं। अब एक काम करो, तुम्हारे घर संतानें कितनी है? बोला महाराज जी इस नारी से काम क्रोध मद लोभ सब ऐसे 9 बेटे हो गए और 10वीं संतान का समय आ गया है। तो साधु संत ब्राह्मणों ने कहा अजामिल एक काम करना, बेटा हो तो नारायण नाम रख लेना और बेटी हो तो नारायणी नाम रख लेना। बस यही आशीर्वाद के हमारे 2 शब्द है। अगर ये शब्द को जीवन में धारण रख लिया तो अजामिल तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, बड़ी कृपा गुरुजी। बेटा होगा तो नारायण, बेटी होगी तो नारायणी नाम रखो। वो अजामिल को सत्संग रात भर चलता रहा। साधु संत बातचीत करते करते अजामिल को कब नींद आ गई, साधु संत ने प्रातः काल सवेरे जल्दी खड़े हुए, संध्या भजन पूजन नित्य होम गायत्री करते हुए वो साधु संत ब्राह्मण लोग अपने अपने चले। और जैसे ही अजामिल के यहाँ उस नाचने वाली से 10वें बेटे का जन्म हो गया। क्या जन्म हुआ? पुत्र हुआ। तो अजामिल को तो याद था कि नारायण नाम रखना है, तो बेटे का नाम रखा नारायण। नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे साथ चलो, नारायण बाजार चलो, नारायण मेरे साथ बैठो। 24 घंटे वो नारायण का बेटे का नाम रख लिया, नारायण नारायण करने लगा। अजामिल के पाप कटने लगे। नारायण नाम की महिमा। तो कथा क्या कह रही है? अपने बच्चों के बेटों के नाती पोतों के नाम कैसे रखना चाहिए? भगवान के नाम पर रखना चाहिए। पर आज कलिकाल में क्या कलिकाल का प्रभाव है कि बच्चों के ऐसे नाम रखते समझ ही नहीं पड़ते। ईटू टीटू पीटू मीटू गिट्टू सिट्टू, जो कहीं से कहीं तक बच्चों के नाम ही नहीं समझ में। एक छोटी सी बच्ची है, वो पानी लेकर आई, गुरुजी पानी पी लो। ने कहा वाह बहुत सुंदर बेटी, तुम पानी पिलाती हो, क्या नाम है तुम्हारा? हम बच्चों से बात करते हैं। तो मैंने कहा क्या नाम है? तो उसने कहा गुरुजी मेरा नाम है चिंकी। तो मुझे विचार आया कि चिंकी अभी तो 3 साल की है, जब ये बड़ी होगी ब्याह होएगा और ब्याह होने के बाद फिर इसके घर बेटा बेटी और ये मौसी न नानी न दादी न काकी न ये सब बनेगी। जब इनके परिवार में कोई कार्यक्रम होएगा और कोई बात पूछना रहेगी तो फिर गांव वाले और परिवार के रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अब वो आगे चिंकी की माँ बताओगा आगे काय करना होगा सब मालूम से बोला। तो कितना बुरा लगेगा कि मेरे परिवार वाले मेरा कैसा नाम रख रहे हैं। तो भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। सावरिया के नाम हजार, मैं कैसे लिखूं कंकु पतेरी। भगवान के कितने सारे नाम हैं, कोई से भी नाम रख लो। कोई कहे गोविंदा, कोई बांसुरी वाला, वो तो मीरा जी के गिरधर गोपाल, मैं कैसे लिखूं। भागवत भगवान की जय हो। तो भगवान के देखो आज क्या है, भजन कीर्तन करेंगे जरूर, पर आज थोड़ा सा कम करेंगे, जहाँ विशेष क्योंकि समय को भी पकड़ना पड़ता है ना। बोलो भागवत भगवान की। तो भगवान के इतने सारे नाम हैं और इतनी चीजें हैं, तो कोई सा भी नाम रख लो भगवान के। राघव के, माधव के, केशव के 1000 नाम है। विष्णु सहस्त्र नामावली, राम सहस्त्र नामावली, और गोपाल सहस्त्र नाम 1000 नाम है। कोई से भी रख लो, जो पंचांग में निकले वो ठीक है, या उससे मिलता जुलता भी रख सकते हैं। और पंचांग के नाम भी भगवान के नाम होते, पर कहीं मन से ही रख लेते हैं। तो अजामिल ने भगवान का नाम साधु संतों ने बताया और नारायण नाम रखा और अजामिल के पाप कटने लगे। और अजामिल के पाप जब कटने लगे हो और अजामिल यमराज के दूत विचार कर रहे हैं कि अजामिल तो पाप हो गए ही नहीं, भाई अजामिल तो पाप हो गए ही नहीं ना। तो साधु संत ब्राह्मण अजामिल अब उसको लेने के लिए यमदूत तैयारी कर रहे हैं। और इधर अजामिल 24 घंटे नारायण 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 24 घंटे नारायण 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 मेरे साथ चलो, नारायण बाजार चलो, नारायण। ये हमने करना चाहिए। अपने बच्चों को नाम रखकर भगवान के नाम से बार बार पुकारते रहो।
और उसका प्रताप देखो, अजामिल के पाप कट रहे हैं सब, धड़ाधड़ कर, जो रजिस्टर पे रजिस्टर भर गए थे नारायण का नाम लेने से, अजामिल के पाप कटने लगे। सिर्फ साधु संतों की संगति से अजामिल का जीवन बदल गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, इसीलिए मानस में लिखा है पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब संहीना, मम भरोस या रस नदीना। ये 14 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति, 14 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति अगर हम पकड़ ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हाँ, तो अजामिल साधु संतों की संगति में आकर उसका जीवन बदल गया है। इसीलिए कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग डालकर अजामिल का जीवन बदल गया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे, ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संगत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संगत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
की बन गई, रोजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में नाम रे, हरि सुमिरन में नाम रे, अच्छी बन गई। हरि सुमिरन में नाम रे, मेरी अच्छी बनेगी। फल कर्मों का जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी, वैसी करनी वैसी भरनी। नारी आशाएं, नारी की आशाएं, नारी की आशाएं, नारी की आशाएं। त्याग सके तो अब क्या करे, त्याग सके तो अब क्या करे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो अब क्या करे, तेरी अच्छी बनेगी। करके दूर ना करे, मेरी अच्छी बनेगी। करके संग ना करे, मेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में ना करे, मेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में ना करे, मेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, मेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, मेरी अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भगवान का चिंतन मनन सत्संग से मति सुमति होती है। मति क्या होती है? सुमति होती है। इसलिए कहा है जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। मति को सुमति रखोगे तो संपत्ति का अंबार लग जाएगा, और मति को कुमति रखोगे, बेटे भी संपत्ति होते हैं साहब, बेटे भी क्या होते हैं? संतानें भी संपत्ति होती है। तो मति को हमारी सुमति रखना है। हाँ, मति जितनी सुमति रहेगी उतना आनंद रहेगा। अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रखा और 24 घंटे अजामिल नारायण 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 करने लगा। अजामिल के पाप कटने लगे। तो यम और यमराज के दूत विचार कर रहे हैं कि अजामिल तो पाप भोगेगा ही, जो पापों के रजिस्टर भरे के भरे पड़े हैं, ये अजामिल पाप कब भोगेगा? नारायण का नाम लेके तो पाप समाप्त हो जाएंगे इसके। तो यम के दूतों ने कहा यमराज से, महाराज जी हम जाएं उसको पकड़ के लाएं। यमराज ने कहा ठीक है जाओ। अब यम के दूत गए और अजामिल को लेने के लिए गए। सुनिएगा ध्यान से। अब अजामिल को लेने के लिए गए तो अजामिल को वो यमदूत दिखाई दिए। तो अजामिल जोर से चिल्लाया और अपने पुत्र को कहने लगा, अरे बेटा नारायण, अरे बेटा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। 2 लोगों को यमदूत दिखते हैं साहब, ध्यान से सुनना। कितने लोगों को यमदूत दिखते हैं? एक तो जो पापी व्यक्ति मरता है उसको यमदूत दिखते हैं, और एक किसको? एक तो जो पापी मर रहा है उसको यमदूत दिखेंगे मरते समय, क्योंकि पापात्मा है वो, और पापात्मा को मरते समय यमदूत दिखते हैं। एक तो वो पापात्मा जो मरता है उसको यमदूत दिखते हैं, और एक कौन? जो स्वान होते हैं ना,
श्वान बोले तो कुत्ते, जो श्वान होते हैं कुत्ते, उनको भी यमदूत दिखते हैं। और जैसे गांव में यमदूत आते हैं या कहीं भी यमदूत दिखाई देते हैं कुत्तों को, तो कुत्ते जोर जोर से रोने लग जाते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हैं। तो कई लोगों की ऐसी आदत है कि लकड़ी उठाई और पत्थर उठाते और कुत्तों को भगाते हैं, बोलते हैं यहाँ मत रो, वहां जाओ रो, यहाँ मत रो वहां रो। वो कुत्तों को मार के और डंडा और कहते हैं यहाँ मत रो। जबकि कुत्ते रोते हैं ना तो वो हमको ज्ञान कराते हैं कि गांव में यमदूत आ गए, कहीं अपने को लेने के लिए तो नहीं आ गए, ये सोचना चाहिए। गांव में यमदूत आ गए कि अपने को लेने के लिए तो नहीं आ गए। बस जैसे ही कुत्ते रोने की आवाज सुनो कि हरि का भजन शुरू कर दो। पर कई लोग तो कुत्तों को भगाते हैं, ये नहीं करना। और आप देखना, उसका प्रमाण भी देखना, जहां कुत्ते रोने लगे कि थोड़ी देर में तो खबर आ जाती है, यार वो उना पूरा क्यों माए गई यार, थोड़ी देर में खबर भी मिल जाती। जहां कुत्ते रोने की आवाज आए ना तो थोड़ी देर बाद में ये खबर आ जाती है कि वो माता जी मृत्यु को प्राप्त हुई। हाँ, कहने का मतलब यही है, कहने का भाव यही है कि जहां कुत्ते रोने की आवाज आए तो भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए। ये अपने को लेने के लिए तो नहीं आ गए, हाँ ये कहना चाहिए, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है, सभी भज लो, सभी भज लो, हरि भजने का मौका है, अभी भज लो, अभी भज लो, हरि भजने का मौका है, सभी भज लो, सभी भज लो, हरि भजने का मौका है। अजामिल ने अपने बेटे नारायण का नाम लिया और 24 घंटे नारायण नारायण करने लगा। अजामिल को लेने के लिए काल पास लेकर यम के दूत आ गए, और जैसे अजामिल को लेने के लिए आए ना तो अजामिल ने यमदूतों को देखा और जोर से पुकार लगाई। तो जो उनका बेटा था ना, नारायण नाम का, जो खिलौने से खेल रहा था, उस बेटे को पुकार लगाकर कहा, अरे बेटा नारायण 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 बचाओ, नारायण बचाओ। जहां अपने अंतःकरण से आवाज अजामिल ने निकाली, यम के दूतों ने आत्मा को निकालकर काल पाश में बांध लिया। जो आवाज निकली थी ना प्राण निकलते समय, वो आवाज भगवान के कानों में गई, नारायण के कानों में। नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया और अजामिल के उस आत्मा को जहां बांध रहे थे यमदूत वहां पहुंच गए। अब देवदूत और यमदूतों में बहस हो रही, सुनिएगा ध्यान से, भागवत का मुख्य प्रसंग, देवदूत और यमदूतों में बहस हो रही है। तो यमदूत कह रहे हैं आप कौन है? बोला हम देव पार्षद हैं। क्यों आए हो? अजामिल को मुक्त करना है। क्यों? अजामिल ने तो पाप कर्म किया, चोरी करी, शराब पी, मांस खाया, माता पिता को धर्म पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो देवदूत क्या कह रहे हैं? इसने भी आखिरी में लिया क्या? नारायण का नाम। तो देवदूत नारायण का नाम, पुराणों में क्या लिखा है? नारायण का नाम। शास्त्र में क्या लिखा है? नारायण का नाम। इतिहास ग्रंथों में क्या लिखा है? नारायण का नाम। तो जब इसने नारायण का नाम लिया तो फिर ये नर्क कैसे जाएगा? तो यमदूत कह रहे देवदूतों से, अरे इसने परमात्मा नारायण को नहीं बुलाया, इसने तो अपने पुत्र नारायण को बुलाया। इसने भगवान नारायण को नहीं बुलाया, इसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया। तो देवदूत क्या कह रहे हैं? चाहे भगवान का नारायण का नाम, चाहे बेटे का हो, चाहे परमात्मा का हो, चाहे किसी का भी हो, नारायण का नाम जिह्वा से निकला मतलब उसके पाप संताप समाप्त हो जाते। तो अजामिल नरक नहीं जाएगा, नारायण का नाम लेकर इसके पाप समाप्त हो रहे हैं। हाँ, ये नरक का अधिकारी नहीं है। नारायण का नाम एक आग का गोला है। क्या है? एक आग का गोला। अगर आप जान करके हाथ रखोगे तो गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। अगर अग्नि का कोयला गर्म पड़ा है और आपने हाथ रख दिया या अगरबत्ती लगाई और हाथ रखा गया तो चटका लगेगा कि लगेगा? लगेगा। और अगर कोई काम करते करते आपने अगर ऐसा हाथ रख दिया तो चटका लगेगा कि लगेगा? बोलो माता बहनों, भैया लोगों, बोलो। अगर जान करके हाथ रखा अग्नि पे तो हाथ जल जाएगा, और कभी कहीं गलती से हाथ रखा गया तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। हाँ या ना? कि गोल गोल? तो समझ में नहीं आया। तो कैसे भी भगवान का नाम निकल जाए, वो आग का गोला हमारे पाप संताप को दूर कर देता है। एक बार एक
एक बहू भोजन बना रही थी, रोटी बना रही थी, चूल्हे के ऊपर तवे के ऊपर रोटी रखी हुई, गैस का चूल्हा तवे रोटी रखी हुई, और इतने में उनकी बहन का फोन आ गया। अब बहन का फोन आ गया, बहन से बात कर रही है। अब बात करने में वो रोटी तवे की जो थी वो उसको उतार के नीचे रख दी। अब ये चल रहा, तवा भी चल रहा, रोटी उतार ली, और हाँ बहन, हाँ अच्छी है, तुम कब आओगी, हाँ ये इतने में क्या हो कि गलती से हाथ वो खाली तवे पे घूम गया, हाँ रोटी बर्तन में, अरे तेरे से बाद में बात कर, अरे कभी, और वो गलती से तवे के ऊपर से रोटी उतार दी थी, पर फोन पे बाद में वो चित्त चला गया और हाथ ऐसा खाली तवे पे घुमा दिया। वो सोची रोटी जल जाएगी पलटने में, तो हाथ क्या हो गया, जल गया। मतलब भगवान का नाम भी ऐसे ही है, आग का गोला है, गलती से हाथ लगाओगे ना तो भी हाथ पे गरम लग जाएगा, चटका लगेगा, और जान करके लगाओगे तो भी। हाँ, रामायण में चौपाई लिखी है, भाव को भाव अनघाल साऊ, नाम जपत मंगल सिद्ध सऊ। भगवान का नाम कैसे भी निकल जाए, हाँ, हमारे संतापों को, पापों को नष्ट कर देते। हाँ, भगवान का नाम कैसे भी निकल जाए। मैंने कई लोगों को देखा है, वो राम राम करते खूब, और 88 आती जब भी राम 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 करते। और एक भैया ऐसा है, वो राम राम ऐसे तो बोलेगा नहीं, पर 88 आएगी उसमें भी राम नहीं निकलेगा, और कहता मतलब 88 रहता उसमें भी राम नहीं निकलता। दूसरे गांव की बात है। राम कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान का नाम कैसे ही भी ले लो। अजामिल नारायण का नाम लेकर, और अजामिल के पाप समाप्त हो रहे हैं, और देवदूतों और यमदूतों में बहस हो रही है। और देवदूतों और यमदूतों ने जब आपस में चर्चा करी तो देवदूतों ने यमदूतों को खाली हाथ लौटा दिया। सुनिएगा, देवदूतों ने यमदूतों को क्या किया, खाली हाथ लौटा दिया, और यमदूत खाली हाथ चले गए, और देवदूतों ने अजामिल की आत्मा को शरीर में पुनः प्रवेश करा दिया। हाँ। और अजामिल जो मर चुका था, जो घर के परिवार वाले रो रहे थे, पत्नी रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, वो अजामिल के मरने पर जब वो देवदूतों ने वापिस आत्मा को डाल दिया और कहा कि अजामिल अभी तुम नरक नहीं जा सकते, अभी तुम 12 वर्ष तक जिंदे रहोगे, पर तुम्हारे इतने पुण्य नहीं कि तुम हमारा दर्शन करो। तो वापिस आत्मा को जब डाल दिया तो उसी समय पर बड़े बड़े बच्चे कह रहे, अरे पिताजी पिताजी आप तो मर चुके थे और आप पुनः जिंदा हो गए। तो अजामिल ने कहा, हाँ बेटा, मैं तो उसी दिन मर गया था जब मैंने तुम्हारी माँ से विवाह किया, उसी दिन में मैं तुम्हारी माँ से 7 फेरे लेकर मैंने अपने आप को समाप्त कर लिया। ये नाचने वाली के चक्कर में आकर मैंने अपनी ब्याहता पत्नी को, माता पिता को त्याग कर दिया, उसी दिन में मर गया था, जिंदा तो आज हुआ हूं। और अजामिल उस दिन से भगवान का भक्त बन गया। सुनिएगा, और ये जो यम के दूत थे ना, ये यम के दूत खाली गए यमराज के पास, और यमराज के पास जब खाली गए ना तो यमराज ने दूतों से कहा, ओ अजामिल को लाए नहीं। तो यम के पार्षद कहने लगे, महाराज हम तो अजामिल को ला रहे थे, लेकिन वहां देव पार्षद आ गए, और देव पार्षदों ने नारायण नाम की महिमा बताई। वेदों में, भागवत में, शास्त्र में, ग्रंथ में, पुराण में नारायण का नाम लिखा है, और अजामिल ने नारायण का नाम लिया तो नरक कैसे जाएगा। इसलिए महाराज जी आप बता दो कि किसको पकड़ के लाना है और किसको पकड़ के नहीं लाना है, बता दो आप, किसको लाना है किसको नहीं लाना है, बता दो आप। तो यमराज ने क्या कहा, सुनो, यमराज ने कहा अपने पार्षदों से कि जो भी भगवान का भजन करे, भक्ति करे, दान करे, धर्म करे, कथा भागवत सत्संग सत्मार्ग पर चले, उसको कभी भी पकड़ के नरक मत लाना, और इसके उल्टे काम करे, खोटे काम करे, गलत मार्ग पर चले तो उसको नरक पकड़ के ले आना। जो भागवत कथा सुने वो बैकुंठ, जो नहीं सुने वो नरक, ये बता दिया। तो यम के दूतों ने कहा यमराज से, महाराज जी एक बात समझ में नहीं, जो कथा सुने वो बैकुंठ, नहीं सुने वो नरक, पर जो कथा में आ जाए और कथा में आके सो जाए उसको किधर ले जाना महाराज जी। भाई जो कथा सुने वो भगवान के नाम, जो नहीं सुने वो नरक, पर जो कथा में आ जाए और सो जाए वो किधर जाएगा। तो यमराज ने कहा कि जो कथा में भी आ जाए और सो भी जाए उसको भी नरक में मत लेकर आना, क्योंकि जब जब भी उसके कानों में भगवान का नाम, भक्ति, कथा, सत्संग, आरती जाएगी तो उसके पाप, ताप और संताप दूर हो जाएंगे।
अजामिल नारायण का नाम लेकर तर गया साहब। तो हम अगर नारायण का नाम लेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? बोलो, नारायण का नाम लेकर अगर अजामिल तर गया तो जब हम नारायण का नाम लेंगे तो क्या हम नहीं तरेंगे? बोलो, तरेंगे या नहीं तरेंगे? हाँ या ना? हाँ। अजामिल जैसा पापी, चोरी करने वाला, मांस खाने वाला, वो नारायण का नाम लेकर तर गया, तो हमारा भी उद्धार होगा जब आप अपने आप को भगवान से लगा लोगे, भगवान की सत्संग से लगा लोगे, भगवान की कथा से लगा लोगे, तो आपके भी पाप ताप संताप जो पूर्व जन्म के, इस जन्म के, वो भगवान के नाम से कट जाएंगे साहब। क्योंकि लकड़ी कटती कुलाड़े से, सुपारी कटती सरोते से, और कपड़ा कटता केची से, उसी प्रकार जीवन के पाप ताप संताप कटते हैं भगवान हरिनाम सुमिरन से। इसलिए भगवान के नाम का सुमिरन होता रहे और चलते फिरते उठते फिरते हर समय करते रहो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? हाँ। अजामिल जैसा पापी तर गया नारायण का नाम लेकर, हम भी तर जाएंगे। बस भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे, दर्श तुम कर ना पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बाके बिहारी लाल की हो। सावरिया सेठ की हो। मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे। कीर्तन कर नहीं पाओगे, कीर्तन कर ना पाओगे। मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, कीर्तन कर ना पाओगे, कीर्तन कर ना पाओगे। कीर्तनो कीर्तन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मस्त जवानी में, बुढ़ापा। आइए हरि बोल, जय हो।
राजी हर बूढ़ा माझी मारा फेरो राजी राजी हर बूढ़ा माझी मारा फेरो राजी राजी हर बूढ़ा माझी मारा फेरो तो हाथ घना दूखे 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 रुपया गरबा में घना राजी हर बूढ़ा माझी रुपया गरबा में घना राजी हर बूढ़ा माझी मारा फेरो राजी राजी हर बूढ़ा माझी मारा फेरो राजी राजी हर बूढ़ा माझी जाऊं तो पतिया दूखे मंदिर जाऊं तो पतिया दूखे मंदिर जाऊं तो पतिया दूखे मंदिर जाऊं तो पतिया दूखे घर घर सेवा में घना राजी हर बूढ़ा माझी घर घर सेवा में घना राजी हर बूढ़ा माझी मारा फेरो राजी राजी हर बूढ़ा माझी मारा फेरो राजी राजी हर बूढ़ा माझी देर से चल नहीं पाओगे देर से चल नहीं पाओगे रथ तुम करना पाओगे रथ तुम करना पाओगे देर से चल नहीं पाओगे देर से चल नहीं पाओगे रथ तुम कर नहीं पाओगे रथ तुम कर नहीं पाओगे रथ मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है रथ कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है गिरत कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है गिरत कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है गिरत कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है 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 भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अच्छा भगवान पे फूल ताजे चढ़ाते कि बासी फूल चढ़ाते? बोलो। ताजा फूल चढ़ाते ना, तो हम जब ताजे रहे जब भी भगवान की सेवा करें कि नहीं करें? कि जब हम ताजे रहे जब भी करें कि हम बुढ़ापे और जब हाथ पे निडाल हो जाए, बैठने में शक्ति नहीं रहे, चलने में शक्ति नहीं रहे, जब क्या भजन होगा उनके? अभी बैठने की ताकत है, चलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है। जब नाक से बहेगा नाला और लाठी से पड़ेगा पाला, फिर क्या हम बद्री केदार? देखो सत्य बात है, बैलून फूका फूटे। हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बोल, हाजिरी लगाते। कहने का मतलब यही है कि जब हमारे शरीर में शक्ति रहे ना, जब ही हमने अपने आप को परमात्मा से लगाना चाहिए। अजामिल जैसा पापी नारायण का नाम लेकर तर गया, तो बोलो हम करेंगे या नहीं करेंगे? एक नारायण नाम की महिमा और है, ध्यान से सुनिएगा। और एक नारायण नाम की महिमा क्या है सुनिएगा। एक बार देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में बैठे, माता बहनों बड़े शांत चित्त होकर सुनो, राधे। एक बार देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में बैठकर देवांगनाओं के नृत्य को देख रहे। उसी समय देवताओं के गुरु आ गए। क्या नाम था देवताओं के गुरु का? बृहस्पति। वहां आए तो सारे देवताओं ने मिलकर गुरु बृहस्पति को नमस्कार किया, पर देवराज इंद्र ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो देवांगनाओं के नृत्य में ध्यानस्थ थे। अब देखा नहीं उन्होंने, तो गुरु महाराज नाराज हो गए। गुरु महाराज नाराज होके चले गए। देवराज इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया। अब जैसे देवराज इंद्र नाराज होकर, देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति नाराज होकर चले गए, तो देवताओं से पूछा देवराज इंद्र ने कि गुरु महाराज आए थे, कहाँ चले गए? तो देवराज इंद्र
राधे। देवराज इंद्र को कहा देवताओं ने कि गुरु महाराज आए थे पर वो नाराज होकर चले गए, आपने उनका सम्मान नहीं किया। कोई भी गुरु हो उसका सम्मान होना चाहिए, ये कथा कह रही। अब सम्मान नहीं करो तो अनादर भी मत करो। तो इनके यहां गए, स्वर्ग में गए, पर देवराज इंद्र ने सम्मान नहीं किया। स्वर्ग से अब ढूंढने के लिए गए गुरु महाराज को, उनके आश्रम पर भी नहीं मिले। माता बहनों ध्यान दीजिए, भैया लोगों, वो देवराज इंद्र ढूंढने के लिए गए गुरु महाराज को, आश्रम पे भी नहीं मिले। अब राक्षसों को कहीं पता चल गया कि इनके गुरु नाराज हो गए, तो राक्षसों ने मिलकर चढ़ाई कर दी। अब देवराज इंद्र के गुरु होते तो वो बता देते कि राक्षसों से विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा यज्ञ करें। ये राक्षस कैसे प्राप्त होंगे, गुरु बता देता, ज्ञान दे देता है गुरु, यहाँ ये करो ये करो। गुरु बोले तो फैमिली डॉक्टर, जैसे हमारे फैमिली में कोई बीमार होता है तो उस डॉक्टर को पता रहता है कि इसको क्या लगेगा जिससे सही हो जाएगा, क्योंकि उसको घर वालों की सबकी नसें पता है, क्योंकि फैमिली डॉक्टर है ना, वो रात दिन उनको इलाज करता है। तो ऐसी जो गुरु होता है, घर का गुरु होता है, आने जाने वाला, उसको पता रहता है कि इनके घर में ये समस्या, ये करो। अब वो देवराज इंद्र के गुरु नाराज होकर चले गए, राक्षसों ने चढ़ाई कर दी। तो देवता लोग सोच रहे अब क्या करें, तो भगवान नारायण के पास गए। तो नारायण ने कहा कि गुरु के पास जाओ। बोला गुरु नाराज हो गए। बोला एक काम करो, अब त्वष्टा ऋषि के पास जाओ और त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना लो। वो विश्वरूप महाराज जी को गुरु बना लिया और स्वर्ग में यज्ञ करवा रहे, विश्वरूप महाराज जी कर रहे हैं। तो राक्षसों ने देखा कि विश्वरूप महाराज तो हम राक्षसों की बहन के पुत्र हैं, भांजे हैं, हम इसके मामा हैं, राक्षस लोग कह रहे, तो आने दो इनको, स्वर्ग में से यज्ञ करके फिर इनसे चर्चा करते हैं। ऐसा राक्षस लोग चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को बिठा के यज्ञ कराया, 5 दिन का यज्ञ था, पहले दिन विश्राम हुआ और जाने लगे गुरु महाराज। तो राक्षसों ने मित्रता करी कि आपकी माँ, हम राक्षसों की बहन है, इस नाते से आप भांजे हो, आपकी माँ का नाम सुनीता है, त्वष्टा ऋषि के पुत्र हो आप, हम राक्षसों की बहन है, आप हमारे भांजे हो, तो आप जो स्वर्ग में यज्ञ कर रहे हो ना, उसमें क्या तुम मामा लोगों को समाप्त करोगे, तो आप हमारे नाम से भी आहुति डालो। सुनिएगा ध्यान से। तो देवराज इंद्र यज्ञ करने बेटा, और विश्वरूप महाराज जी ने क्या करा कि देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए तो आहुति डाली, पर राक्षसों की भी शक्ति बढ़ाने के लिए आहुति डलवा दी। अब राक्षसों की आहुति डले तो देवराज इंद्र कई बार यज्ञ कर चुका है, देवराज इंद्र कई बार यज्ञ में बैठ चुका है। तो देवराज इंद्र को पता है कि महाराज जी जो मंत्र पढ़ रहे हैं ये राक्षसों के नाम के। तो देवराज इंद्र को क्रोध आया कि यज्ञ हमारा, स्वर्ग हमारा, शाकल्य हमारा और घी हमारा, और ये देवराज इंद्र राक्षसों के नाम की आहुति डाल रहे। तो उसी समय उठाया देवराज इंद्र ने वज्र, और वज्र उठाकर गुरु महाराज का माथा काट दिया। अब गुरु महाराज को मार दिया क्रोध में आके। ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के पीछे लगी, उस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए समुद्र में जाके छुप गए। अब देवता लोग सोच रहे हैं कि हमारे राजा देवराज समुद्र में छुपे हैं, तो स्वर्ग का राज्य कौन संभालेगा, हम देवताओं को मार्गदर्शन कौन करेगा, पर वो तो समुद्र में छुप गए। अब वो क्या ब्रह्म हत्या पीछे छोड़ेगी, जो पाप होता है ना वो पीछे नहीं छोड़ता, कहीं भी चले जाओ। 1000 गायें हैं, 1000 गायों में वो बछड़ा पहचान जाता है कि मेरी माँ कौन सी है, तो वो 1000 गायों में भी बछड़ा उस माँ के पास ही पानी दूध पीने जाता है। बोलो जाता ही नहीं जाता, 1000 गायों में बछड़ा उसी माँ के पास जाएगा। तो ऐसी जो पाप होता है ना, वो पाप किसी का पीछा नहीं छोड़ता, लाखों की भीड़ में भी चले जाओ तो उसके माथे जाके बैठता है। हाँ। वो पाप पीछा नहीं छोड़ता। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। केदारनाथ गए, केदारनाथ में बादल फट गया, कई लोग समाप्त हो गए। उज्जैन में सिंहस्थ के समय पे आंधी तूफान आए, कई टेंट उड़ गए और कई लोगों की मृत्यु हो गई। हाँ, तो वो घटना उसी के साथ हुई, दूसरे के साथ नहीं हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जो पाप होता है ना वो पीछा नहीं छोड़ता, कहीं भी चले जाओ तो वो उसी के साथ घटना होगी, पाप का दंड मिलता है। अब देवराज इंद्र तो समुद्र में बैठे, अब सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, सुनिएगा, और ब्रह्मा जी से कहा कि आप ये समाधान करो ना। देवराज इंद्र ने गुरु महाराज को मार दिया और ब्रह्म हत्या उनके पीछे लगी, और उससे डर के वो समुद्र में बैठे। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, उस समस्या का समाधान कर दिया, ब्रह्म हत्या के 4 टुकड़े कर दिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, गुरु महाराज को जो देवराज इंद्र ने मारा उसके 4 टुकड़े करे, और 4 टुकड़े 4 जगहों पर बांट दिए ब्रह्मा जी ने। पहला टुकड़ा लिया, वो धरती माँ में फेंक दिया। धरती माँ में ब्रह्म हत्या होती है, जिसको आप लोग कहते हैं बंजर भूमि, खारचा भूमि, जहां किसी प्रकार का अनाज पैदा नहीं होता।
वहां ब्रह्म हत्या होती है। पहला टुकड़ा लिया वो पृथ्वी में डाल दिया, दूसरा टुकड़ा लिया वो दूसरा टुकड़ा ले जाकर पेड़ों के ऊपर फेंक दिया। ब्रह्मा जी ने पेड़ों को दे दिया वो ब्रह्म हत्या का दोष। जो पेड़ों के पेट फूट जाते हैं और लाल काले प्रकार के पेड़ों में से पदार्थ निकलते हैं वो ब्रह्म हत्या होते हैं। तीसरा टुकड़ा लिया ब्रह्मा जी ने, उस ब्रह्म हत्या का जो देवराज इंद्र ने गुरु महाराज को विश्वरूप को मारा, उस अपराध दोष पाप को तीसरा टुकड़ा कहां फेंका? पानी जल के अंदर तीर्थों में जो सफेद सफेद झाग जम जाते ना वो ब्रह्म हत्या होती है। इसलिए कभी भी आप नर्मदा जी में गंगा जी में स्नान करो भक्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप गंगा जी नर्मदा जी छिपरा जी कहीं भी नहाने जाओ तो पानी अगर थम हो तो उसको पानी को पहले हिला लो, फिर डुबकी लगाओ। और अगर आपने सीधे थम पानी के अंदर जाके डुबकी लगा ली तो वो ब्रह्म हत्या माथे पर बैठ के घर आ जाएगी और घर आएगी और आप कहोगे